आपके पास थोड़ी देर में आ रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आपको ये लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि संतों का सम्मान नहीं करते हैं, वहां दिल्ली में इमाम बोल रहे हैं हमारा सम्मान नहीं है, हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमारे को वेतन नहीं दिया है। आप कैसे देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? पहले तो मेरा नाम नूर अहमद अजहरी है। अजहरी साहब, बात यह है कि तकरीबन आधे घंटे के उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मुझे भी सुनेंगे, जैसे मैंने सबको खामोशी के साथ में सुना। जी जी बोलिए अजहरी साहब, नाम ठीक करिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि राजनीति को राजनीति रहने दिया जाए, सियासत को सियासत रहने दिया जाए, आस्था को, अकीदत को और धर्म को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है, सियासी अखाड़ा बना रखा है, इससे बाज आए। पहली बात, कुंभ में जो मेला जो जिसकी तैयारी चल रही है, वहाँ साधु संत और बहुत सारे जो अकीदतमंद हैं, आस्था रखने वाले वहाँ जो पहुंचेंगे, उनकी जानो माल, इज्जतो आबरू की परवाह की जाए। जैसा कि इब्तिदा में आपने बताया था कि कुछ लोग अघोरी बनते, कुछ लोग साधु के रूप में आ सकते हैं, तो सबसे पहले उनकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज की अकीदतों को, आस्थाओं को हाईजैक कर रखा है। हालात ऐसे हैं देश के कि हर हाल में उससे हिंदू मुसलमान करना है, घुमा फिरा के लाना है कि कैसे हिंदू मुसलमान होगा, कैसे हिंदू समाज को उकसाए, कैसे उनको भड़काए, ये तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कुंभ मेले की जो तैयारी चल रही है, उसकी सुरक्षा के लिए माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जिम्मेदार है, वो उसकी जिम्मेदारी निभाए, ना कि सियासत करे। जो काम साधुओं आपने देखिए बड़ा गंभीर आरोप लगाया है के शर्मा जी की पार्टी पर। परिषद का है, वहां के जिम्मेदार। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू आस्था को इन्होंने हाईजैक कर रखा है, हिंदू आस्था को बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के कुंभ तक, क्या ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति कर रही है इस नाम से। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर कुंभ तक हिंदू आस्था आपने हाईजैक कर ली। के शर्मा जी जवाब दीजिए। घुमा के फला क्या बात करते रहते हैं? कैसे इन्होंने हाईजैक किया, जरा ये भी तो समझा दीजिए। हाईजैक कैसे किया इन्होंने ऐसा क्या किया है कि उस पर पूरा इनका दबदबा है? हाईजैक कैसे किया है इन्होंने अजहरी जी? हकीकत को माने, हकीकत को जाने, क्या ये न्यूनता देने का काम 18% होना चाहिए। ठीक है, अब उनका मतलब ये निमंत्रण आप ही देते हैं। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। अब के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर अभी कुंभ हो, निमंत्रण देने आप पहुंच जाते हैं, उस पर आपने कैसे हाईजैक कर लिया इसे? इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता इस इस्लामिक स्कॉलर महोदय को विषय की जानकारी भी है या नहीं। पहले तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था किसी भी राज्य की, वो वहाँ की राज्य सरकार की ही होती है, और कुंभ की भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसके लिए ये जो आपने चिंता व्यक्त की कि ऐसे भी वहाँ पर असुरक्षा पैदा की जा सकती है, सरकार पूरी तरह गंभीरता के साथ उस पर जो है कार्रवाई भी कर रही है, चिंता भी कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था को दे भी रही है। अब दूसरी बात आती है एक समाजवादी पार्टी, और उसके लिए इनको नूर अहमद अजहरी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करूंगा कि आप अपने लोगों से थोड़ा अनुरोध करें कि इस इतने बड़े सनातन धर्म के कुंभ कार्यक्रम में सहयोग दें। आप इतने ही अपने लोगों से चिंता करें, यानी अनुरोध कर लें। दूसरी बात, अभी एक समाजवादी प्रवक्ता जो थे वो बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, आजकल ये लोग साधु कौन है साधु कौन नहीं इसका सर्टिफिकेट देने लगे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जो लोगों ने निशंस जो है वो निहत्थे राम भक्तों की हत्या जिनके शासनकाल में हुई हो, वो आज बता रहे हैं कि कौन साधु है और कौन साधु नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने का काम है। एक उन्होंने क्या टाइल चोरी वोरी की बात की, अरे जिनके ऊपर टोटी चोरी का, सरकारी आवाज से टोटी चोरी करने का आरोप था, वो उनको चोर शब्द ही चोरी याद आएगी, क्योंकि वही मानसिकता है, वही कर्म है, नहीं वही आपकी सोच है, इसीलिए आप वही बोलोगे। टोटी चोरी सबको याद है, टोटी चोर सबको याद है, इसलिए आप चिंता न करें। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मित्रों, घर परिवार में कहाँ टोटी
कौन सी टोटी चोरी का? नहीं, इस तरह से नहीं, टोटी चोरी तो प्रेस में आए थे भाई लेके, टोटी लेके मैं नहीं आया था। जो अखिलेश यादव टोटी लेकर आए थे, हम नहीं आए थे टोटी लेकर। जो लोग ईडी अब सुन लीजिए, अब सुनिए सुचेता जी, ये बीच में बोल रहे कि देखिए चोर, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे क्यों रोक रहे हैं? इस देश की काका जी और शर्मा जी, एक मिनट, आप दोनों ही देखिए, आप दोनों अपनी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ के शर्मा जी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जवाब काका जी मैं आपसे लूंगी। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि एक को बोलने दूं और दूसरे को जवाब ना देने दूं। आप जवाब दीजिएगा, एक बार वो कंप्लीट कर लें काका जी, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, बोलिए। मैं करोड़ों दर्शक, वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा, मुखर होकर दीजिएगा, लेकिन सुनिए पहले प्लीज। हाँ बिल्कुल, आरोप का मेरा जवाब दे। मैं करोड़ों दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता रहा हूं कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा टोटी लेकर आए थे, और नहीं आए थे तो बताइए मेरे को, मैं गलत हूं तो, और ये आरोप था या नहीं था? नहीं तो इसका क्या मतलब? इसीलिए वो कह रहे खुदाई कर दीजिए सीएम आवास की। जिन लोगों ने प्रश्न इसलिए कह रहे हैं वो सीएम आवास की खुदाई कर दीजिए ना, वो लेकर क्यों आए? उनको आरोप, यदि उनको आरोप नहीं उनको लग रहा था, मैं तो यही कह रहा हूं सफाई देने क्यों आए? वो नहीं मानते उसको, लेकिन सफाई देनी पड़ी थी ना जनता के बीच में, और लेकर आए थे। मैं उनका जवाब लूंगी, इस पर भी जवाब दीजिए, इस पर भी जवाब दीजिए। अब एक बात कह दूं, केवल मैं निमंत्रण पे, मैं केवल निमंत्रण पे एक शब्द कहना चाहता हूं, निमंत्रण, जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं जिनको सनातन धर्म का ज्ञान हो, कृपया कर वो ऐसी बातें न करें कि अखाड़ा वाले को देना था। अखाड़ा जो है वो हमारे सबसे जो है महत्वपूर्ण संस्थान है सनातन धर्म के, जहां से धर्म का संचालन होता है। वो निमंत्रण नहीं करते। सरकार ने निश्चित रूप से दिया है, और इसलिए दिया है। नहीं तो सरकारें ही निमंत्रण देती हैं, उत्तर प्रदेश सरकारें ही देंगी निमंत्रण। हाँ, क्यों नहीं देती? ठीक है, जवाब दे दिया आपने। मैं एक बार काका जी के पास जा रही हूँ, देखिए फिर, क्योंकि इतना भव्य कार्यक्रम। अब काका जी मुझे ये बताइए, लोग वरिष्ठ लोग आएंगे, अखिलेश जी वाकई खुदाई चाहते हैं या संभल का जवाब दे रहे थे? दूसरा के शर्मा जी का भी जवाब दे दीजिए जल्दी से काका जी। देखिए, सुचारिता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से अभद्र टिप्पणी करी गई है, और उन लोगों से टोटी हम लोग इसलिए प्रेस में लेके आए थे कि टोटी हम लोग पूछ रहे थे कि कहाँ कसनी है। जो लोग ज्यादा बड़बड़ करते हैं उनके टोटी ऐसी कस दी जाएगी कि टोटी से उनका सारा हिसाब किताब उनको कसवाना हो, उनके परिवार में कसवाना है, उनके शीर्षस्थ नेताओं के यहाँ टोटी कसना है, कहाँ कसना है, वो समाजवादी पार्टी टोटी कस देगी। और टोटी का जो आपसे बता रहे हैं, टोटी एक उत्तर प्रदेश का आईएएस है, पूर्व आईएएस है मृत्युंजय कुमार आईएएस, और तमाम कई आईएएसों को लगा करके, और ये खबरें प्लान कराई गई, बोलने दीजिए मुझे। देखिए, टोटी चोर आप बोलेंगे तो वो टोटी कसने की बात करेंगे, मुझे तो कोई हैरानी नहीं है, मुझे तो कोई हैरानी नहीं है। टोटी जनता ने कस दिया ना। जवाब 10 सेकंड उन्हें दे दीजिए, मुझे वाइंड अप का टाइम हो गया है। 19 में कस दिया। काका जी बोल रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए काका जी। सुचारिता सुनिए, और इस देश में एक नेता को एक बेटी के स्नूपिंग की भी खबरें चली थी कि एक बेटी का कौन नेता उसका पीछा कर रहे थे। इस देश में कौन लोग तड़ीपार थे। देखिए, मेरे को ये लगता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि भाषा का वही प्रयोग करें जो दूसरे से सुन पाए। ये बड़ा सिंपल सा एक रूल है, हम निजी जीवन में भी उसका पालन करते हैं और कार्यक्रम में भी उसका पालन करें। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि वही करें जो आप सुन सकते हैं, बस।